हेलो मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको यूपी बोर्ड इलाहाबाद की सत्र 2020-21 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैं आज आपको अलजेब्रा बीजगणित का कुछ इसमें जो टॉपिक हट गए हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। बीजगणित में पहले आपके 3 चैप्टर आते थे। इसमें से पहला चैप्टर होता था बहुपद, फिर आपका होता था दो चरों के रैखिक समीकरण, फिर आपका होता था द्विघात समीकरण, जिसमें से आपका बहुपद को हटा दिया गया है। अब आपका बचा है रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, जो आपका 18 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहला कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला समीकरण समझ लीजिए, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर पद पर अधिकतम एक घात होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है 2x + 3y = 11। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो चर है आपका x और चर है आपका y। यहाँ पर हमने देखा सबसे बड़ी घात आपकी 1 है, तो ये आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। नंबर 2, बहुपद की घात के बारे में पूछा जाता है। बहुपद की घात किसको कहते हैं हम समझ लीजिए बेटा। सब जो बहुपद आपको दिया जाएगा उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपको दे रखा है 2x² + x⁻³ इसमें घात की बात पूछी जाए, घात क्या है, तो आपकी घात हो जाएगी, देखो सबसे बड़ी घात x पे क्या है 3 है, तो सबसे बड़ी घात आपकी 3 हो जाएगी। फिर हमें इसमें एक चैप्टर और इसमें इसी टॉपिक में और कुछ आता है, जैसे रेखा की प्रकृति ज्ञात करना। तो रेखा की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें एक जनरल सूत्र होता है, उसका कंपेयरिंग करके निकालना पड़ता है। जैसे समीकरण दिया जाता है वो जनरल सूत्र ax + bx + c = 0। इससे तुलना करके जो आपको रेखा दी जाएगी उस रेखा की प्रकृति हम बता सकते हैं। जैसे जब हम a b और c, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इनके अकॉर्डिंग रखते हैं a1/a2 b1/b2। अगर इनके बीच में बराबर का चिन्ह नहीं आता, यानी ये डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह है, अगर ऐसी प्रकृति बनती है तो रेखा प्रतिच्छेदी हो जाती है। हल की बात करें तो इसमें केवल एक हल हो जाता है, एंड संगत असंगत की बात करते तो संगत हो जाता है। ऐसे सेकंड में देखते हैं, जब हम देखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है, तो रेखा संपाती हो जाएगी। अगर हल की बात करें तो अनेक हल हो जाते हैं। संगत असंगत की बात करते हैं बेटा तो संगत हो जाती है। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं, जब यदि आपका a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी बराबर नहीं है c1/c2, तो आपका हो जाता है रेखा समांतर रेखा होगी। हल की बात करें तो कोई हल नहीं, और संगत असंगत की बात करते हो संगत असंगत नहीं होता है, यानी असंगत होता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है, संगत असंगत रेखा कैसी है, रेखा के कितने हल, इनके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से देखना है। और एक आपका आता है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? जैसे किसी समीकरण को घातों के आरोही अवरोही क्रम में लिख देना ही मानक रूप कहलाता है। लाइनर इक्वेशन या रैखिक समीकरण को हल करने की निम्न विधियां होती हैं। जैसे पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड है आपकी विलोपन विधि, एंड थर्ड है बंशगुणनखंड विधि। एंड ग्राफी विधि का भी जिक्र इसमें थोड़ा सा है, लेकिन मैंने आपको 3 यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऐसे इस वीडियो का फुल सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन विधियों की सहायता से हम निम्न समीकरण को x और y के मान ज्ञात करते हैं, जो इनकी जरिए से हमें यहाँ पे क्वेश्चनों में दिया जाता है कि भाई आपको बंशगुणनखंड विधि से ही हल करना है, तो आपको बंशगुणनखंड विधि से ही हल करना पड़ेगा। विलोपन विधि से करना है, विलोपन विधि से ही हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से कहा है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। और इन विधियों को हल करके हम x और y के मान निकाल सकते हैं। और इन विधियों को, इन चैप्टरों का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और सबसे सिंपल तरीके से आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद।